हाय एवरीवन। तो आज हम लोग एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे अबाउट मॉनरो डॉक्ट्राइन। बेसिकली इस टॉपिक को डिस्कस करने का मोटिव ये है कि जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि अभी कुछ समय पहले वेनेजुएला के ऊपर एज अ जो अमेरिका ने इलीगली कैप्चर किया था वेनेजुएला पे अटैक करके वहाँ के प्रेसिडेंट को जो मतलब इलीगली वहाँ से उठाया था। तो वो कहीं ना कहीं गलत भी था, कहीं ना कहीं अगर लॉ जो प्रीवियस जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग देखें तो वो लीगली भी बताया जा रहा था। लीगली बताने का इन द सेंस कि जब डोनाल्ड ट्रम्प से पूछा गया कि आपने जितने भी इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशंस का वायलेशन किया है, इस तरीके तो कोई कंट्री किसी कंट्री के ऊपर कैप्चर करे, दैट्स इलीगल। सो एक टर्म, एक फॉरेन पॉलिसी जो थी अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रम्प ने उसको बताया कि मतलब एक उन्होंने फॉरेन पॉलिसी बताई जो कि अ, बहुत पहले 1804 के आसपास, जो कि जेम्स मोनरो जब उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। तो एट दैट टाइम द जेम्स मोनरो बेसिकली इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी दैट्स वी दैट्स नेम्ड बेसिकली कॉल्ड द मोनरो डॉक्ट्राइन। तो बेसिकली उसी पॉलिसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज मोनरो डॉक्ट्राइन पॉलिसी? दैट्स द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द अमेरिका, एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि बेसिकली ये मॉन्ट्रो डॉक्ट्राइन है क्या, एंड यूजिंग दैट पॉलिसी बेसिकली द डोनाल्ड ट्रम्प कैप्चर्ड ऑन वेनेजुएला। बिकॉज ये जो फॉरेन पॉलिसी है, ये पॉलिसी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू एग्जाम में आप जाओगे या फिर किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओगे तो बेसिकली मे बी पॉसिबल कि उस आपसे पूछा जा सके कि वाई द वेनेजुएला कैप्चर बाय द डोनाल्ड ट्रम्प, इट इज इलीगल और इलीगल। बेसिकली अगर आप उस तरीके से देखो जो यूनाइटेड नेशंस के लॉ एंड रेगुलेशन है, उस हिसाब से तो इलीगल रूप से कैप्चर हुआ था। इस तरीके से आप किसी भी कंट्री के ऊपर आप कैप्चर नहीं कर सकते। बट जो उन्होंने रूल बताया कि हमने मॉन्रो डॉक्ट्राइन की फॉरेन पॉलिसी का यूज किया है, तो बेसिकली मॉन्रो डॉक्ट्राइन है क्या? तो बेसिकली हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, बेसिकली व्हाट इज मॉन्रो डॉक्ट्राइन फॉरेन पॉलिसी ऑफ द अमेरिका। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन, देन वी विल डिस्कस। 1 मिनट। आई थिंक आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी। तो बेसिकली ये सिचुएशन आती कब से है? 1804 के आसपास अगर आप जाओगे। सबसे पहले मैं आपको कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर बताता हूँ एज द वर्ल्ड। व्हाट इज द कॉन्टिनेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड? वन मिनट। सपोज दिस नॉर्थ अमेरिका। सपोज दिस नॉर्थ अमेरिका, मैंने नॉर्थ अमेरिका को एन से लिखा है, इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ नॉर्थ अमेरिका। सपोज दिस नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका के आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा साउथ अमेरिका। क्या मिलेगा? साउथ अमेरिका। ओके। और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के आप वेस्ट में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन। और फिर यहाँ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के थोड़ा सा ईस्ट में जाओगे, यानी कि हम ग्लोबल साउथ की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पे आपको कुछ अफ्रीकन कंट्रीज देखने को, आप लोग को कुछ अफ्रीकन कंट्रीज देखने को मिलेंगे। अफ्रीकन कंट्रीज देखने को मिलेंगे। और थोड़ा सा नॉर्थ में जाओगे तो इधर आपको मिलेगा यूरोप। पूरे टॉपिक का मास्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यूरोप। और फिर और आप इधर जाओगे तो यूरोप से ही सटे हुए कुछ कंट्री, जैसे हमारी मिडिल और वेस्ट एशिया जिसको हम बोलते हैं, वो सारी कंट्री है, इसको हम कंबाइनली इंडिया में लेकर के हम उसको एशिया को देखते हैं। ये रहा हमारा एशिया। और एशिया के नीचे जाओगे तो पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। मैं तो मैप नहीं बना रहा हूँ, मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ। यहाँ पर पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका, ये हमारा यूरोप, ये हमारा कंट्रीज। यहाँ पे इसलिए ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे नीचे नीचे अंटार्कटिका रीजन। दिस हमारी जो ये कंट्री ऐसे 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइडेड है बेसिकली। तो बेसिकली पहले था क्या? नॉर्थ अमेरिका। अगर मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ और मैं साउथ अमेरिका की बात करूँ,
तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को हम मिला दें, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के रीजन को कंबाइंड बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर मतलब WH। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कंबाइंडली हम बोलते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ अमेरिकन इधर की कंट्री कहाँ होती है? यूएसए। क्या? यूएसए। जिसको हम आज के टाइम में वहाँ का जो प्रेसिडेंट है, सबसे बड़ा नमूना, सबसे बड़ा बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रम्प। उसकी बात अगली बात में करेंगे अच्छे से। पहले हमारा जो स्पेशल टॉपिक मॉनरो डॉक्ट्राइन फॉरेन पॉलिसी, उसको जान लेते हैं कि बेसिकली वो मॉनरो डॉक्ट्राइन फॉरेन पॉलिसी है। मैंने आपको जैसे बताया कि नॉर्थ इधर एक कंट्री पड़ेगी हमारी यूएसए। आप 1804 के जब आसपास जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा लैटिन अमेरिकन, लैटिन अमेरिका में कुछ कंट्रीज आती हैं। जैसे बहुत पहले लैटिन अमेरिका की कंट्री जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कुछ कंट्रीज का और पार्ट मिला करके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जैसे कुछ कंट्री आपकी आ गई, यहाँ पे आ गई वेनेजुला, यहाँ पे आपकी आ गई कोलंबिया, और फिर आप जाओगे ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आ गई आपका मैक्सिको। ये सारी कंट्री जो है साउथ अमेरिका के पार्ट में आ गई। तो 1804 के कुछ पहले क्या था, लैटिन अमेरिका बेसिकली एक कॉलोनियल पीरियड में, मतलब कॉलोनियल रूल चल रहा था स्पेन का उस टाइम, बहुत पहले। तो हुआ क्या कि 1804 के आसपास ये जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं इनको इंडिपेंडेंस मिल गई। किसके साथ? स्पेन से। 1804 में इनको इंडिपेंडेंस मिली। जैसे ही स्पेन से इनको इंडिपेंडेंस मिली तो उस टाइम यूएसए के जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, जेम्स मोनरो, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो थे जेम्स मोनरो। जेम्स मोनरो, इनको लगा कि अब स्पेन, अभी भाई उस टाइम तो हमारे इंडिया कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में भी, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह आकर के भाई ब्रिटिश रूल कर रही थी। तो स्पेन का जब यहाँ से स्पेन से इंडिपेंडेंस मिली यहाँ पे, आ, हमारे लैटिन अमेरिकन के कंट्री के रीजन को, जैसे ही हमें स्पेन से इंडिपेंडेंस मिली तो उस समय जो जेम्स मुनरो थे उनको लगा कि अभी तो स्पेन से हम आजाद हुए हैं, मे बी पॉसिबल इन द फ्यूचर हमारी जो यूरोपियन कंट्रीज और जो ब्रिटेन, ये सारी जो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो कहीं हमको यहाँ पे मतलब कॉलोनियल पीरियड सेटअप ना कर लें। तो जेम्स मुनरो को बेसिकली क्या करना था, इन लैटिन अमेरिकन की जो कंट्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना था फ्रॉम द यूरोपियन इन्वेजन। यूरोपियन इन्वेजन का मतलब कोई यूरोपियन कंट्री यहाँ पे आके कॉलोनियल पीरियड ना बसा ले, मतलब कोई फिर से यहाँ पे अभी 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 तो स्पेन हमारा जो है, स्पेन से हम लोग को जो है इंडिपेंडेंस मिली है, फिर से कहीं आकर के ये लोग मतलब कॉलोनियल इरा फिर से स्टार्ट ना कर दें यूरोपियन कंट्रीज। तो इन्होंने क्या किया, जेम्स मोनरो ने एक फॉरेन पॉलिसी स्टेबलाइज की जिसको हम जानते हैं मोनरो डॉक्ट्राइन, जो कि आज का टॉपिक है। तो ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, मोनरो डॉक्ट्राइन। स्पेन से इंडिपेंडेंस मिलने के बाद जेम्स मोनरो ने जो फॉरेन पॉलिसी स्टेबलाइज की, मोनरो डॉक्ट्राइन। अब बेसिकली ये मोनरो डॉक्ट्राइन में उन्होंने बोला क्या, उनको करना क्या था, क्या क्या वो फंक्शनैलिटी, क्या क्या वो चाहते थे कि मोनरो डॉक्ट्राइन में हम स्टेबलाइज करें। जेम्स मोनरो ने कहा, ये रहा हमारा टॉपिक, ये रहा हमारा साउथ में, ये रहे हमारे जेम्स मोनरो जो कि उस समय यूएस के प्रेसिडेंट। ठीक, इन्होंने जो ये मोनरो डॉक्ट्राइन फॉरेन पॉलिसी थी, मोनरो डॉक्ट्राइन, जो उन्होंने ये मॉनरो डॉक्ट्राइन फॉरेन पॉलिसी दी, उन्होंने बोला कि इस मॉनरो डॉक्ट्राइन फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे मैं आपको यूरोप बना देता हूँ, यहाँ पे मैं यूरोप, ये रहा आपका यूरोप। तो अब यूरोपियन कंट्रीज, इन्होंने मॉनरो डॉक्ट्राइन में सीधे बोला कि हम अपने जो अमेरिका का रीजन है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, जिसको हमारे वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज आ करके इस पे कोई भी कानूनी रूल नहीं कर सकते। मॉनरो डॉक्ट्राइन फॉरेन पॉलिसी में इन्होंने बोला, जेम्स मॉनरो ने, जिन्होंने मॉडर्न मॉनरो डॉक्ट्राइन फॉरेन पॉलिसी को स्टेबलाइज किया, he claimed that no any European countries can do the colonial rule in the Latin America region. Means वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे
किसी भी यूरोपियन कंट्रीज का कॉलोनियल रूल नहीं होना चाहिए और ना होगा। ऐसा इन्हें हेमिस्फीयर में इसको WS से लिख देता हूँ। वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे किसी भी यूरोपियन कंट्रीज का या फिर यूरोपियन कंट्रीज का यहाँ पे कॉलोनियल रूल स्टेबलाइज नहीं होगा, ये बोला जेम्स मोनरो ने। दैट इज द रीजन। अब उसके बाद चलो ठीक है, यूरोप की कोई कंट्रीज यहाँ पे कॉलोनियल रूल स्टेबलाइज नहीं कर सकती, और ऐसा हुआ भी। उसके बाद से कोई भी यूरोपियन कंट्रीज ने, मतलब कभी भी किसी यूरोपियन कंट्रीज का यहाँ पे कोई स्टेबलाइजमेंट कॉलोनियल रूल सेटअप नहीं हुआ। और इस मोन्रो डॉक्ट्राइन में एक चीज और बोली गई। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं स्लाइड को, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। एक मिनट, एक मिनट। यस, तुम लोग कहाँ पे थे? हाँ, तो हम आते हैं। ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये रहा हमारा साउथ अमेरिका। तो इन्होंने बोला कि कोई भी यूरोपियन कंट्रीज का कॉलोनियल रूल हमारे लैटिन अमेरिका के रीजन पे नहीं होगा। ये पहला पॉइंट था। नो एनी यूरोपियन, नो एनी यूरोपियन, राइटिंग अच्छी नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ, अगर लिखना हो तो ऐसे लिखूंगा, नो एनी यूरोपियन नेशन, नो एनी यूरोपियन नेशन कैन स्टेबलाइज, नो एनी यूरोपियन नेशन कैन स्टेबलाइज द colonial rule in North America, इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जिसको हम कंबाइंडली कवर बोलते हैं लैटिन अमेरिका या फिर वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो मैं डायरेक्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर लिख दे रहा हूँ, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये पहला पॉइंट था मोनरो डॉक्ट्राइन का। तो मोनरो डॉक्ट्राइन के पहले पॉइंट में ये था कि कोई भी यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका कंबाइंडली वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे कोई भी कंट्री का कॉलोनियल स्टेबलाइज नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला, ऐसी कंट्रीज जो कि पहले से ही यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा कॉलोनियल बना दी गई हैं, मतलब कुछ कंट्रीज नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में मान लो कुछ कंट्रीज हैं जिनको पहले से ही गुलाम बना के रखा हुआ है, अपना कॉलोनियल स्टेबलाइज कर रखा है यूरोपियन कंट्रीज ने। तो अमेरिका के उस टाइम्स में जेम्स मोनरो ने जो फॉरेन पॉलिसी बनाई, उन्होंने बोला कि जो पहले से ही कॉलोनी उन्होंने स्टेबलाइज कर रखी है, हम उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो चलेगा। मतलब प्री एग्जिस्टिंग, प्री एग्जिस्टिंग कॉलोनी, कॉलोनी जो भी पहले से ही इन्होंने बना रखी है, उसमें अमेरिका का कोई इंटरवेंशन नहीं होगा। नो इंटरवेंशन, अमेरिका उससे कोई इंटरवेंशन नहीं करेगा, वो चले। नो इंटरवेंशन ऑफ यूएसए। और बेसिकली इनकी फॉरेन पॉलिसी को जो सपोर्ट किया वो ब्रिटेन ने किया। अब भाई पूछना चाहिए ब्रिटेन क्यों, ब्रिटेन तो हम लोग को भाई अगर हम देखें, हमारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह जो यहाँ पे आई है इंडिया में, उन्होंने तो इंडिया को पूरा कॉलोनी बना के रखा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई इंडिया में तो पूरा ट्रेड के पर्पज से ही आई थी वो। उसके बाद बाद में क्राउन सेटअप हुआ इंडिया में, तो इंडिया की बात हो गई। तो ब्रिटेन ने इस पॉलिसी को सपोर्ट किया बिकॉज ब्रिटेन चाहता था कि हम लैटिन अमेरिका की कंट्रीज से फ्री जो है फ्री ट्रेड कर पाए। फ्री ट्रेड का मतलब, अब सपोज करो कि अगर इफ ये जो मॉन्रो डॉक्ट्राइन पॉलिसी है वो इम्प्लीमेंट ना हो पाती और स्पेन का कंट्रोल हो जाता वेस्टर्न हेमिस्फीयर पे, तो क्या होता कि ब्रिटेन की कंट्रीज जो अगर फ्री ट्रेड कर पा रही थी लैटिन अमेरिका से, क्या वो कर पाती? मे बी पॉसिबल। स्पेन कैप्चर करता, स्पेन अपना कॉलोनियल रूल सेटअप करता, होता वो टैक्स और रेवेन्यू ये सब कलेक्ट करना, वो फ्री ट्रेड करने ना देता। तो इसीलिए ब्रिटेन ने इस पॉलिसी को सपोर्ट किया। उसी टाइम में
अभी अभी तक हमारा वो वेनेजुला वाला मैटर नहीं है, अब वेनेजुला का मैटर अब आएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे कैप्चर कर लिया। तो बात आती है 1904 की। किसकी? पूरा भाई नोट्स बना के रखा हूँ इसका, अच्छे से बताता हूँ। बात आती है 1904 की। 1904, 1904 की। हम कहते हैं ना कि दैट्स वी आर, हम अगर अभी, चलो इसे बाद में बताऊंगा, पहले इसको देखते हैं। 1904 की बात आती है। उस टाइम अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं रोसेवेल्ट कोरोलेरे। हाई प्रोनाउंसिएशन दिक्कत है, मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ। रोसो, क्या नाम था, हाँ, एक मिनट। रोस रोसेवेल्ट, हाँ रोसेवेल्ट। आप लोग एक बार सर्च कर लेना इनका नाम, 1904 प्रेसिडेंट था, यही नाम था इनका, रोसोवर्ल्ड। यार स्पेलिंग कर देता हूँ, रोसेवर्ल्ट कोरोलेरे ऐसे करके कुछ नाम था, प्रोनाउंसिएशन जो भी है स्पेलिंग समझना। तो ये बनते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। ठीक है, ये बन जाते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट। ठीक है, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट तो बन गए, चलो ये रहे अमेरिका के प्रेसिडेंट, नए अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। अब ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए, अब इसलिए चलो ये अमेरिका के प्रेसिडेंट तो बन गए भाई, इन्होंने क्या कर दिया, ऐसा क्या है इन्होंने मॉनरो डॉक्ट्राइन में, मॉनरो डॉक्ट्राइन फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंज किया इन्होंने? चेंज ये किया कि लैटिन अमेरिका में, लैटिन अमेरिका मतलब वेस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो भी ये पार्ट है, अगर कभी भी कोई भी इशू होता है तो अमेरिका इंटरफेयर कर सकता है इनके इशू में। समझ में आया? मतलब कि अभी तक तो जो जेम्स मोनरो ने फॉरेन पॉलिसी, जो मोनरो डॉक्ट्राइन स्टेबलाइज किया था, उसके अकॉर्डिंग था कि कोई भी यूरोपियन कंट्रीज अपना कॉलोनियल रूल सेटअप नहीं कर सकती वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी नॉर्थन अमेरिका, साउथर्न अमेरिका या फिर लैटिन अमेरिका में। और अगर पहले से जो स्टेबलाइज है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, वो रहने दो। लेकिन जब ये रोसेवेल्ट कोरोलरी आए, इन्होंने एक चीज और ऐड की कि अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो यूएसए किसी भी लैटिन अमेरिका कंट्रीज पर अपना इंटरवेंशन, मतलब कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसमें इंटरफेयर कर सकता है। ये आया थर्ड पॉइंट जो कि रोसेवेल्ट कोरोलरी ने ऐड किया। इन्होंने बोला, इन्होंने यूएस को लैटिन अमेरिका में अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा या फिर कुछ भी होगा, तो ये कंट्री जो है, यूएसए जो है, जाकर के उसमें इंटरफेयर करेगा। तो ये जो थर्ड पॉइंट रोसेट कोरोलरी ने ऐड किया, यही बन जाता है वेनेजुला पे। यही 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 मतलब, यही जो थर्ड पॉइंट ऐड हुआ, यही कारण था, यही जो है रीजन डोनाल्ड ट्रंप ने मोनरो डॉक्ट्राइन का बताया कि नॉर्थ अमेरिका की कोई भी कंट्री, साउथ अमेरिका की कोई, मतलब अमेरिकन कंट्रीज एक दूसरे में नहीं, यूएसए किसी भी लैटिन अमेरिका कंट्री पे इंटरफेयर कर सकता है। तो यही बात है कि जो वेनेजुला पे कैप्चर हुआ, मतलब जो भी जाकर के उन्होंने, थोड़ा स्लाइड नीचे करता हूँ, जो भी वहां पे वहां के प्रेसिडेंट को उठाया, खड़े खड़ा करके यूएस की मिलिट्री ने, तो इन्होंने ये कर दिया कि ये मॉनरो डॉक्ट्राइन की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका जो थर्ड पॉइंट, जो कि रोसेवेल्ट कोरोलरी ने ऐड किया, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी अमेरिकन कंट्री, सॉरी कोई भी अमेरिकन कंट्री बोलो, सॉरी, यूएसए किसी भी लैटिन अमेरिका कंट्रीज पे वो अपना इंटरफेयर कर सकता है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज नहीं कर सकती। उसके अकॉर्डिंग यही मोनो डॉक्ट्राइन जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत पहले बताया था। तो ये रहा हमारा वेनेजुला, वेनेजुला से बढ़ सकता हुआ कोलंबिया का, और नीचे हमारा अभी कंट्री आती है ऐसे। तो यही रीजन बताया, और भाई दिन में अटैक, जो भी अटैक करके यहाँ के प्रेसिडेंट को उठा करके लेके चले गए। अब यही थी हमारी पूरी मॉन्ट्रो डॉक्ट्राइन, फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका। तो अब इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट तो आपने देख ही लिया कि अमेरिका का इंटरफेयर हो रहा है भाई, और कोई कंट्री कर नहीं सकती। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये था कि 1804 में जब मॉन्ट्रो डॉक्ट्राइन आया, उन्होंने इस फॉरेन पॉलिसी को प्रैक्टिकली रूप से इम्प्लीमेंट किया, जिसका जो आउटकम आया वो ये आया कि कभी भी अमेरिका उसके बाद कॉलोनियल रूल में नहीं गया। कोई भी वेस्ट हेमिस्फीयर कंट्री, उसके पहले की जो पहले से स्टेबलाइज जो कॉलोनी पीरियड उन्होंने स्पेन, सॉरी, उसके पहले मतलब
फॉरेन पॉलिसी आने के पहले जो भी स्टेबलाइजमेंट था कॉलोनियल रूल का अमेरिका में, वो तो था ही, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने जेम्स मोनरो ने बोला था कि हम जो पहले से स्टेबलाइजमेंट है हम उसके लिए कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन अब से नया जो, अब से जो, क्योंकि स्पेन से तो 1804 के आसपास जो है इंडिपेंडेंस मिली थी, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है। उस टाइम में इंडिपेंडेंस जब मिली लैटिन अमेरिका को, तो फिर मोनरो, जेम्स मोनरो ने सोचा फिर से कहीं यूरोपियन और किसी भी अदर यूरोपियन कंट्रीज का फिर से कहीं वो लोग कॉलोनियल रूल सेटअप ना कर दें, इसलिए उन्होंने इस चीज को इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद से कभी भी अमेरिका जो है यूरोपियन कंट्रीज के कैप्चर्स में या फिर कॉलोनियल रूल सेटअप नहीं हो पाया। और जो इसका थर्ड पॉइंट आकर के रोजेबल्ट कोरोलरी, जो कि 1904 में प्रेसिडेंट बने, जो इन्होंने थर्ड पॉइंट ऐड किया कि कोई भी किसी भी कंट्री के ऊपर यूएसए, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका की कंबाइंडली, यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जो भी कंट्री है उसके ऊपर यूएसए का इंटरवेंशन हो सकता है फ्यूचर में अगर कभी भी जरूरत पड़ी। तो दैट्स द रीजन उन्होंने वेनेजुएला को भाई कैप्चर किया, और यही रीजन बताया कि हमने मॉनरो डॉक्ट्राइन फॉरेन पॉलिसी का यूज किया है। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि अमेरिका, लैटिन अमेरिका का मतलब स्पेन जो, स्पेन से वो जो इंडिपेंडेंस पाया उसके बाद से कभी भी कोई कॉलोनी अपनी स्टेबलाइज नहीं कर पाया। उन्होंने जो कि इस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया, खाली फॉरेन पॉलिसी में लिख के नहीं किया। ठीक है। फिर उसके बाद निगेटिव इम्पैक्ट हमको जो आज की डेट में देखने को मिला कि अमेरिका का डायरेक्ट भाई वेनेजुएला पे कैप्चर हो जाता है, और फिर अमेरिका, जब अमेरिका वेनेजुएला के वहां के प्रेसिडेंट को उठा करके लेके जाता है, तो बगल में कोलंबिया उसको हड़काता है कि अमेरिका तुमने ये अच्छा नहीं किया। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप उसको भी हड़काते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अगला नंबर तुम्हारा है। तो ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। कोलंबिया को भी हड़काया। फिर चाइना भी बोलता है कि भाई ये गलत हुआ, खाली ये लोग बोलते ही गए लेकिन वो अपना काम कर दिए। ठीक है। तो ये थी हमारी मोनरो डॉक्ट्राइन फॉरेन पॉलिसी। बताइएगा कैसा लगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियोस में और डालूंगा। इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि बहुत दिन से बनाना चाह रहा था, बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए बना नहीं पा रहा था। तो ये है हमारा मोनरो डॉक्ट्राइन। और इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन बाद भी इंपॉर्टेंट इशू जो चल रहा है, इसराइल ईरान यूएसए का वॉर, जो कि अभी फिर से स्टार्ट हो गया, कुछ दिन पहले फिर से स्टार्ट हो गया कि अटैक किया। उसके बाद फिर से अभी क्या नाम है, कुछ कंट्रीज जो कि हमारी यूएई, कतर, कुवैत, इन सब पे ईरान ने वापस अटैक किया। और अभी कुछ पहले न्यूज और आ रही है कि यूएसए ने अपनी नेवी का प्रोटेक्शन देना स्टार्ट किया है स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, जिसके लिए वो टैक्स कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था कि हम प्रोटेक्शन दे रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे सारी कंट्रीज को, तो सारी कंट्रीज जो है 18% की लगभग हमको रेवेन्यू देंगी, मतलब देंगी टैक्स के रूप में वो लेगा। लेकिन उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि कुछ कंट्रीज जो हैं वेस्ट, जो कि जैसे यूएई हो गया, जो अरब कंट्रीज हैं, उन्होंने बोला कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे यूएसए में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो टैक्स लेना बंद कर दिया कि चलो ठीक है ये सारी कंट्रीज इन्वेस्टमेंट करेंगी हमारे कंट्रीज में, तो यही फायदा हो जा रहा है भाई। फ्री में नहीं उसने हटाया, उसने इन्वेस्टमेंट को देख भी किया। तो ये मामला है। तो बताइएगा जैसे कैसा भी वीडियो लगा, सब्सक्राइब करिएगा, मैं अभी और वीडियोस डालूंगा। ये तो मोनो डॉक्ट्राइन था। अभी एक एक इंपॉर्टेंट इशू पे और डिस्कस करना था कि ईरान इजराइल इजराइल वॉर पे मैं एकदम अच्छे से पूरा वीडियो बना के डालूंगा, अगर आपका सपोर्ट रहा तो। डॉक्ट्राइन इसका बताया। ठीक है। तो क्या, बाय बाय।